आखिर क्यों स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अदालत में होना पड़ा हाजिर? आखिर ऐसी क्या वजह थी? और फिर जज के साथ ऐसा क्या हुआ जिसे देखकर सबके होश उड़ गए? दोस्तों, वृंदावन की सच्ची घटना जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले सच्चे मन से कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, यूं तो आपने इंसानों को अदालत में जाते हुए सुना होगा, लेकिन क्या आपने भगवान कृष्ण को अदालत में आते हुए कभी देखा है? नहीं ना, ये चमत्कार से कम नहीं। ये घटना घटी थी 45 साल पहले, जब वृंदावन में एक संत रहा करता था जो रोज भगवान बांके बिहारी की नृत्य पूजा करता और वहाँ की मिट्टी को तिलक के रूप में लगाकर वापस लौट आता। लेकिन कभी भी वो मंदिर के अंदर नहीं जाते। वहाँ आसपास के सभी लोग उन्हें जज साहब कहकर पुकारते थे। एक दफा एक व्यक्ति ने वहीं के पुरोहित से पूछा कि उन्हें जज साहब कहकर क्यों बुलाते हैं। तब पुरोहित ने उन्हें वो सच्ची घटना बताई। कुछ समय पहले दक्षिण भारत के एक शहर में यह व्यक्ति जज हुआ करता था, जिसने एक बार एक ऐसे व्यक्ति का केस लड़ा। उसके बाद से इनकी जिंदगी बदल गई। दरअसल दोस्तों, ये जज साहब जिस शहर में रहते थे, उस शहर से सटा हुआ एक गांव था जहां गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति काफी भोला और गरीब था, जिसने अपनी बेटी की शादी के लिए गांव के जमींदार से कर्ज लिया था। और जब गोपाल ने ब्याज सहित उन पैसों को चुकाने के लिए जमींदार के पास गया, तो जमींदार ने उसे एक कागज में हस्ताक्षर करवा लिए, जिसमें लिखा था कि गोपाल ने सारे पैसे ब्याज सहित चुका दिए हैं। जिसके बाद जमींदार ने कहा कि गोपाल, इस कागज को ध्यान से पढ़ो। लेकिन गोपाल तो अनपढ़ था, इसलिए उसने कहा कि जो भी हो मेरे बांके बिहारी जाने। ऐसा सुनकर जमींदार के मन में लालच आ गया। उसे लगा ये तो अनपढ़ है, अभी कागज बदल देता हूँ। उसने धोखे से कागज को बदल दिया और फिर कुछ समय बाद गोपाल के खिलाफ अदालत में केस दर्ज करा दिया कि गोपाल ने अब तक कर्ज के पैसे नहीं चुकाए। केस के दौरान जब गोपाल ने अपने बचाव के लिए वो कागज पेश किया, तो जमींदार ने उसे भी बदल दिया। उसमें लिखा था कि भोला अब तक सारे पैसे नहीं चुकाए हैं। जिसके बाद जज ने उससे पूछा कि आपके पास कोई और सबूत है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब मैं पैसे दे रहा था तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था सिवाय मेरे बांके बिहारी के। तब अदालत ने बांके बिहारी को एक नोटिस भेज दिया और उनको अदालत में पेश होने की इच्छा जताई। अगली सुनवाई के दौरान अदालत में एक बूढ़ा व्यक्ति पहुंचा, जिसने माथे पर एक टीका लगाया हुआ था, और उसने जज साहब से कहा कि गोपाल बेकसूर है। जज ने सबूत मांगा तो बूढ़े व्यक्ति का कहना था कि जमींदार के कमरे के तीसरे कवर्ड में गोपाल के बेकसूर होने के सबूत हैं। जब इसकी छानबीन की गई तो पता चला कि यह वाकई सच था। उस व्यक्ति का नाम बांके था। जिसके बाद जज ने गोपाल से पूछा कि ये बूढ़ा व्यक्ति कौन है, तो गोपाल ने उसे सारी बात बताई। जिसके बाद जज सच्चाई सुनकर और सच्चाई को जानकर हक्का बक्का रह गया और पछतावे में आकर संत की जिंदगी जीने लगा। उस जज को सबसे बड़ा पछतावा था कि साक्षात बांके बिहारी अदालत में आए थे और उनके सामने वो एक कुर्सी पर बैठा रहा। उन्हें पता ही नहीं चला कि वो साक्षात भगवान कृष्ण हैं। तब जज ने इस पछतावे की वजह से संत की जिंदगी जीना शुरू कर दी। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।